हमारा पिछड़ा दलित मुसलमान जो है पीडीएम का बराबर साथ दे रहा है। ओवैसी जी और पल्लवी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। फूलपुर में जो है पीडीएम गठबंधन के तहत हमारा मोहम्मदन समाज जो है 70% पीडीएम के साथ है और पटेल समाज भी 60 से 80% साथ में है। वो केवल वोट लेने की बात करते हैं, काम नहीं करते। अभी अभी आपने देखा कि राज्यसभा का सदस्य जो भेजा गया, क्या उसमें अल्पसंख्यक को जोड़ा गया? ये इनका अल्पसंख्यक सही नहीं है, ये ब्राह्मणिक शब्द है। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। सबका विकास की बात कर रहे हैं, उनके तरह नहीं कि सबका उन्होंने सत्यानाश किया। हमारी डायरेक्ट भाजपा की लड़ाई है। 70 से 80% हमारे साथ में लोग साथ में है। हाँ, 70-80% कस्बा के मुस्लिम बाहुल एरिया जो है मेरे साथ। और सपा की सारी जो किया, सपा हमारे साथ ठीक है। एनआरसी को ओवैसी बोलते हैं, मुसलमानों के लिए एनआरसी को ओवैसी बोले, 3 तलाक पे ओवैसी साहब बोले, लोगों को लिंचिंग हो रही खुलेआम। अखिलेश यादव कहीं नहीं बोले हैं, यादव की लिंचिंग हो गई तो उनके घर तक जाते हैं। एक गरीब मुसलमान रोड के ऊपर पीटा जाता है, मारा जाता है, कभी किसी सपा ने आवाज नहीं उठाया। कैसे ये गवर्नमेंट जो है हमारी सरकारी संस्थाएं जितनी है वो उसको प्राइवेटीकरण करके लोगों को रोजगार खत्म कर रही है, उनका हक अधिकार छीन रहा है, आरक्षण को खत्म कर रही है। तो इसके विरुद्ध हम जो है आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और इस सत्ता को आगे उठाने के फेंकने का काम करेंगे। तीसरे मोर्चे के जो हमारा पीडीए था उसके ए में कंफ्यूजन था। हमारे माननीय अखिलेश जी कभी आधी आबादी की बात करते थे, कभी अगड़ा की बात करते थे और वो सीधे मुसलमान से जैसे परहेज करते थे। तो ये एक तो ये है कि इसलिए हमने पीडीएम बनाया कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान ये तीनों अगर एक हो जाए तो जो हमारा संविधान खतरे में है, जो असली लड़ाई है वो संविधान बचाने की है। हमारा जो ये गठबंधन है पीडीएम वो संविधान को बचाने के लिए आगे आया है और हमारे सारे घटक दल पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। न तो भाजपा जीतेगी, न सपा जीतेगी, न बसपा जीतेगी। नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी, आप देख रहे हैं यूपी 9 न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं फूलपुर लोकसभा के 16 विधानसभा के महुआमा में। वैसे तो लोकसभा चुनाव पर तमाम चर्चाएं चल रही है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में फाइट कर रहा है, तो इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल जी की पार्टी पीडीएम, पिछड़ा दलित मुसलमान, इस पार्टी की जो प्रत्याशी आपको बता दें यहाँ पर बनाए गए फूलपुर लोकसभा से महिमा पटेल जी, उन्हें बताया जा रहा है अभी तो वो सिंबल लेने चली गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है जहाँ तमाम एमआईएम के और भी जो अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता हैं तमाम जुटे हुए हैं और इन्हीं से बात करने की कोशिश करते क्या है चुनावी चर्चा और कितनी तैयारियां आप लोगों ने कर रखी है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मैं दिलीप पटेल, विधानसभा अध्यक्ष जी। अपना दल कमेरावादी। तो क्या लग रहा है इस बार पीडीएम से? देखिए, ये हमारा जो पीडीएम बना है दीदी पल्लवी पटेल और बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने, ये पिछला दलित मुसलमान का पीडीएम है और तो जुड़ रहे हैं सब इस पीडीएम से हमारा दलित मुसलमान आ रहा है साथ। हमारा पिछड़ा दलित मुसलमान जो है पीडीएम का बराबर साथ दे रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे पीडीएम और ओवैसी जी और पल्लवी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। फूलपुर में क्या चल रहा है? फूलपुर में जो है पीडीएम गठबंधन के तहत हमारा मोहम्मदन समाज जो है 70% पीडीएम के साथ है और पटेल समाज भी 60 से 80% साथ में है। बाकी और अन्य समाज भी साथ दे रहे हैं। यहाँ हम जो है 1 से 1.5 लाख वोटों से जीतने चल रहे हैं। अच्छा, ठीक। क्या नाम है चाचा? जी, मेरा बद्री प्रसाद शास्त्री नाम है। बहुत पुराने आप पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। जी हाँ, मैं 4 नवंबर 1995 अपना दल का जब निर्माण हुआ तब से आज तक सोनेलाल जी के साथ में आपने सोनेलाल जी के साथ में काम किया है। आपकी उम्र देख के लग रहा है जी। तो चाचा आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। तो जिस तरह से अभी पल्लवी पटेल जी ओवैसी साहब साथ आए हैं, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी, अगर ओवैसी साहब के AIM और अपना दल कमेरावादी इसलिए गठबंधन किया है कि जो लोग बंटवारा कर रहे हैं, जो लोग जातियों में बंटवारा करके लड़ाने काम कर रहे हैं, उसको मिटाने के लिए मात्र पीडीएम में एक अच्छा रास्ता चुना गया है।
अखिलेश जी भी तो पिछला दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। जी वो केवल वोट लेने की बात करते हैं, काम नहीं करते। अभी अभी आपने देखा कि राज्यसभा का सदस्य जो भेजा गया, क्या उसमें अल्पसंख्यक को जोड़ा गया है? ये इनका अल्पसंख्यक सही नहीं है, ये ब्राह्मणिक शब्द है। यम शब्द जो जोड़ा गया वो एकदम साफ लालटेन के तरह दिखाई पड़ता है। तो आप भी क्षेत्र में मेरे हिसाब से निकल रहे होंगे, जी लोगों हाँ। से मिल रहे होंगे, तो क्या हाँ। लग रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? जी काफी हम लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं, प्रोत्साहन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं, वो हमारी बातों से संतुष्ट हो रहे हैं और जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, कितनी मजबूताई आप लोगों को लग रही है, कितना हम फाइट है? धीरे धीरे जब मेरा चुनाव, अभी तो चुनाव निशान नहीं मिला, चुनाव निशान मिलने दीजिए और उसके बाद जब आप मुझसे मुखातिब होंगे तो हम आपको एकदम साफ दृश्य आपके सामने रख देंगे। क्या लगता है आपके पार्टी के प्रत्याशी की जो सीधा फाइट क्या भाजपा से है या इंडिया अलायंस से, किससे फाइट कर रहे हैं? मेरी लड़ाई इंडिया गठबंधन के साथ है, इंडिया का विशेष करके भाजपा से मेरी लड़ाई है। तो चुनाव में क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारे मुद्दे हैं सबका, ये भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, परंतु ये सबके साथ विश्वासघात कर रहा है। विश्वासघात कर रहा है भाजपा। हाँ, आप बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मुझे मुजफ्फर हक मुजाहिद कहते हैं। मैं मुजाहिद लालटेन हूँ के नाम से जाना जाता हूँ। मैं टाउन एरिया का शहर अध्यक्ष हूँ और आज ये मीटिंग हमारे यहाँ रखी गई है, मेरे घर ही पर रखी गई है। और इसमें तो हम सबसे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अभी जानकारी मिली कि प्रत्याशी आपकी आई थी, उसके बाद कहीं चली गई। हाँ, हमारी प्रत्याशी थाने तक आई हुई थी, वहाँ जनसंपर्क कर रही थी, लेकिन वहाँ से इलाहाबाद से फ़ोन आ गया, वो चुनाव चिन्ह लेने के लिए वो चली गई हैं। उन्हीं के इंतज़ार में हम हैं, हो सकता है कि वो आए अभी। और पीडीएम जिस तरह से पिछला दलित मुसलमान, जी। दलित मुसलमानों को साथ लाने की बात कर रहे हैं, वैसे साहब पल्लवी पटेल जी, क्या लग रहा है, लोग आ रहे हैं साथ में? नहीं आ रहे हैं। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। यही मैं समझ रहा हूँ, मेरा कारवां बन रहा है और बहुत मजबूत हम लोग हो रहे हैं। हमारे साथ सारे लोग हैं और हम सबका विकास की बात कर रहे हैं। उनके तरह नहीं कि सबका उन्होंने सत्यानाश किया, वो हमारे पास नहीं है। उन्होंने तो सबका सत्यानाश किया, जिनका ये नारा था, लेकिन हम सबको विकास के साथ लेके तो इस चलेंगे। चुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या लग रहा है आपको? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अब सबसे बड़ा तो महंगाई है हमारे पास, दूसरी समस्या बच्चों की बेरोजगारी है, नौजवान लेके सनत फिरते हैं मारे आ पड़ी वक्त की मार चना जोर गरम। हमारे पास तो और भी सारे ऐसे मुद्दे हैं। इस वजह से जो है पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है, हमारी डायरेक्ट भाजपा की लड़ाई है, भाजपा की लड़ाई है, कोई टक्कर नहीं है, ये तो कंफर्म है। और उन्हीं को करना है, उन्हीं से हम इंशाल्लाह हम जीतेंगे और जीत हमारी पक्की है। इंशाल्लाह जो है हम लोग जीतेंगे। अच्छा, ये एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। आप यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं महुआई में एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो लोगों के बीच जा रहे हैं आप, कितना समर्थन जुटा हुआ है? मैं यहाँ से आप समझिए कि 70 से 80% हमारे साथ में लोग हैं। सब साथ में है? हाँ, 70-80% कस्बा के मुस्लिम बाहुल एरिया जो है मेरे साथ में। अच्छा, क्या नाम है आपका? हिदायतुल्लाह जी। आपका ये MIM करता हूँ। आप जानते भी होंगे, जो सारे हम लोग नगर पंचायत चुनाव भी आए थे, इसके पहले विधायक चुनाव लड़े थे। लोगों ने हम लोग से यही सवाल किया कि आप अकेले कर क्या सकते हैं। ये बात उत्तर प्रदेश पार्टी पर भारी तक बताई गई, उनके समझ में आया। फिर ओवैसी साहब ने ये जो गठबंधन किया है और ये गठबंधन का फायदा हमको मिल रहा है, हम लोगों के बीच जाते हैं तो भाई पटेल बिरादरी मियाँ मिला के हमारी एक लड़ाई बनती है, वोटों के जरिए से बन रही है और हम इंशाल्लाह लड़ रहे हैं। और एक चीज़ और है, सपा की सारी जो किया, सपा हमारे साथ की क्या है, NRC पे ओवैसी बोलते हैं, मुसलमानों के लिए NRC पे ओवैसी बोले, 3 तलाक पे ओवैसी साहब बोले, लोगों को लिंचिंग हो रही खुलेआम। अखिलेश यादव कहीं नहीं बोले हैं, यादव की लिंचिंग हो गई तो उनके घर तक जाते हैं। एक गरीब मुसलमान रोड के ऊपर पीटा जाता है, मारा जाता है, कभी किसी सपा ने आवाज नहीं उठाया। और लोगों के साथ क्या हो रहा है ये तो जनता देख रही है, मुसलमान खुद देख रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है। मुस्लिम समाज इस गठबंधन के साथ कैसे बहुत मजबूती के साथ जुट रहा है। अच्छा, बात बताइए, अभी जैसे ओवैसी साहब जो आपके यहाँ प्रत्याशी हैं, जी उनके सर, समर्थन में आएंगे इंशाल्लाह। फूलपुर महुआ में
तो शहर पश्चिमी भी जाएंगे, तीनों जगह हम लोग का टारगेट है। बाकी हमारे मतलब जो बड़े नेता हैं वो उनकी क्या मर्जी है, वो जैसे करेंगे ओवैसी साहब वैसे। आने के मूड में जी हैं। जी इंशाल्लाह बुलाएंगे। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार जो वोट करने जाएं, क्या सोच के रखा है? चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा है और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बिजली के सब्सिडी का है और हाँ पावर लूम बिजली सब्सिडी का है। यही सब मुद्दे हैं यहाँ हमारे अपने। अच्छा, आप बताइए, आप भी टोपी लगा के खड़े हैं पार्टी के। जी, मैं जो है अपना दल कमेरावादी से विधानसभा अध्यक्ष फूलपुर से हूँ। आज वर्तमान सरकार जो है जिस तरीके से बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है और बाकी जातीयता धर्म के नाम पर जो है गुमराह कर रही है लोगों को, तो आज हम ये चाहते हैं कि हमारे हर समाज के जो लोग हैं, आज ये हमारा जो पीडीएम गठबंधन बना हुआ है, इससे कम से कम हमको ये लग रहा है कि हमारे समाज में भाईचारा और सही सरकार चुनने के मूड में जनता है। तो इसी को लेकर आज हम घर घर जाकर लोगों से मिलकर जुलकर इस वर्तमान सरकार को जो आज जो है पूरी तरीके से तो आज जो है जिस तरीके से ये गवर्नमेंट जो है हमारी सरकारी संस्थाएं जितनी है वो उसको प्राइवेटीकरण करके लोगों को रोजगार खत्म कर रही है, उनका हक अधिकार छीन रहा है, आरक्षण को खत्म कर रही है। तो इसके विरुद्ध हम जो है आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और इस सत्ता को आगे उखाड़े के फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, आप सुराहों के विधानसभा अध्यक्ष हैं? हम फूलपुर विधानसभा अध्यक्ष हैं, पंकज पटेल। अच्छा, तो ये बताइए कितनी मजबूत लड़ाई मानते हैं आप, जिस तरह से पीडीएम बनाया गया है, इसमें पिछड़ा की बात की गई है, दलित की बात की गई, मुसलमान की बात की, तो किन चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है आप लोगों को इस समय? जिस स्थिति जो देखने को मिल रहा है, जैसे कि आज अगर देखेंगे कि जो हमारे यहाँ का चुनाव है वो जातीय समीकरण के आधार पर है, तो हमारा यहाँ का जो कुर्मी समाज है, अगर लोकसभा फूलपुर की बात करें तो कम लगभग 350 वोटर हैं, सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद हमारा जो मुस्लिम भाई समाज का है ये भी लगभग 2.5-3 लाख के करीब समथिंग है। और जो हमारा ये गठबंधन बिंद समाज से है, मानव प्रगतिशील समाज पार्टी से, इनका भी लगभग लोकसभा फूलपुर में समथिंग 1.5 लाख के करीब इनका भी है। और एक राष्ट्र उदय बाबूलाल पाल जी हैं, उनका भी गठबंधन है। तो इसी तरीके से जो भी हमारे समाज के गठबंधन समाज के लोग हैं गठबंधन के तहत वोटिंग करेंगे और 100% ये लग रहा है कि हमारा समाज और जितने भी समाज के लोग हैं यहाँ लोकसभा फूलपुर में जो हमारे अपना दल का कार्यकर्ता वो प्रत्याशी हैं सुश्री महिमा पटेल जी को लोकसभा चुनाव में जिताने का 100% काम करेंगे और इसमें कामयाब होंगे। तो इस चुनाव जो लोकसभा का, इसमें क्या मुद्दे आप लोग को लग रहा है, किन मुद्दों पर इस बार वोट करना चाहिए? हम लोगों का मेन मुद्दा यही है कि जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बेरोजगारी का आलम बना हुआ है, व्यवसाय एकदम बिल्कुल खत्म समाप्ति की ओर है। जो आदमी सक्षम है वो सक्षम होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो धंधा नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से। कहीं तमाम तरीके से जो इनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, छोटा व्यक्ति धंधा कर पाने में असमर्थ है। तो ये सब हम लोगों के मुद्दे हैं। और शिक्षा की नीति में देख लीजिए, तमाम तरीके के जो है बदलाव कर दिया गया है। इससे भी हमारे जो आगे आने वाले भाई गरीब समाज के बच्चे हैं वो आगे उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाने में असमर्थ है। इसके अलावा किसानों को जिस तरीके से बहकाया गया, आज उनके अनाज की बात किया जाए, जिस तरीके से MSP रखा गया है, आज उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक गरीब परिवार, किसान परिवार जितनी महंगाई है, लागत है, उससे उभर नहीं पा रहा है कि अपने बच्चों को शिक्षा दे सके, स्वास्थ्य में वो अपना स्वास्थ्य देख सके। और तमाम घर द्वार शादी विवाह की बात ही जाने दीजिए, महंगाई इस तरीके से चरम सीमा पा चुका है। तो ये हम लोगों के विशेष मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश पटेल, प्रदेश सचिव अपना दल कमेरावादी। जी। तो जिस तरह से अपना दल कमेरावादी और ओवैसी साहब और एक दो छोटी पार्टियां मिलकर साथ आए हैं, तीसरा मोर्चा बनाया गया। जी जी। कितना मजबूत है मोर्चा? पहले तो ये जानना जरूरी, तीसरा मोर्चा बना क्यों? तीसरा मोर्चा इसलिए बना कि तीसरे मोर्चे के जो हमारा पीडीए था उसके ए में कंफ्यूजन था। हमारे माननीय अखिलेश जी कभी आधी आबादी की बात करते थे, कभी अगड़ा की बात करते थे, और वो सीधे मुसलमान से जैसे परहेज करते थे। तो ये एक तो ये है कि इसलिए हमने पीडीएम बनाया कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान ये तीनों अगर एक हो जाए तो जो हमारा संविधान खतरे में है, जो असली लड़ाई है वो संविधान बचाने की है। हमारा जो ये गठबंधन है पीडीएम, वो संविधान को बचाने के लिए आगे आया है और हमारे सारे घटक दल पूरी मजबूती के साथ
लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। न तो भाजपा जीतेगी, न सपा जीतेगी, न बसपा जीतेगी, कोई नहीं जीतेगा। कोई नहीं जीतेगा। सिर्फ अपना दल कमेरावादी पीडीएम जो गठबंधन है, जो महिमा पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव यहाँ से जीतेंगी फूलपुर से। तो महिमा पटेल जी के लिए पल्लवी पटेल जी या फिर ओवैसी साहब आएंगे प्रचार करने? अब निश्चित रूप से अगर हमारा गठबंधन है तो माननीय ओवैसी साहब लगभग 2 बड़ी जनसभा करेंगे, पल्लवी पटेल जी जनसभा करेंगे, प्रेमचंद बिंद जी जनसभा करेंगे। तो हमारे जितने नेता हैं वो सब जगह जगह अपनी जनसभा करेंगे। आज हमको चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएगा और हम कल से मैदान में कूदेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। मालिक ने चाहा तो फतेह होगी। क्षेत्र में जा रहे होंगे, लोगों से बात कर रहे होंगे, तो क्या समस्याएं निकल कर लोग किन मुद्दों पर क्या बता रहे हैं, किस बार बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब देखिए सर, है क्या कि क्षेत्र में बड़े कंफ्यूजन की स्थिति है। कंफ्यूजन 2-3 बातों को लेकर के, जैसे जो समस्या है वो एक किनारे है, लोगों के जहन में, मैंने अभी रास्ते में प्रचार कर रहा था, कुछ लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, जो अभी तक 5 साल तक घोंट के पिलाया गया है। तो कुछ तो मामले ये हैं। दूसरा ये है कि इनका ये कहना है कि हमको हर दशा में भाजपा को हराना है, तो ये पीडीएम गठबंधन कितना कामयाब होगा, कैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग उनको बताने समझाने का काम कर रहे हैं। और जो मूल चीज है वो संविधान है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है कि 5 किलो राशन दे दीजिए, मरने न पाए, लेकिन खुशहाल जिंदगी भी न जी सकें। इनका शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए, इनको पुनः गुलाम बनाया जाए और जो इसके पहले गुलामी की स्थिति थी हम उसी स्थिति में फेंक दिए जाए। वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे हिंदू हो, जो पिछड़े हैं, पिछड़े और दलित को बर्बाद करने की साजिश है। और अगले चाहे मुसलमान हैं और अगले चाहे दूसरे लोग हैं, उनको वो राज सत्ता देना चाहते हैं। और अंबेडकर साहब ने हमको वोट देने का अधिकार दिया था, उस वोट देने के अधिकार को खत्म करने की साजिश की जा रही है, जिसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ पीडीएम पिछड़ा दलित मुसलमान जो एक मोर्चा बनाएगा सदुद्दीन ओवैसी साहब, जिसमें पल्लवी पटेल जी और कुछ छोटे दल के जो पार्टियां एक साथ मिले हुए तीसरे मोर्चे की हम बात करें। जिस तरह से इनका कहना है कि पीडीएम पिछड़ा दलित मुसलमानों की बात की जा रही है और सर्व समाज के लोग हमारे साथ आ रहे हैं और जो पार्टी के बड़े नेता है वो भी प्रचार करने सभी लोकसभाओं में जहां इनके प्रत्याशी उतारे गए हैं जरूर आएंगे। जुड़े रहिए आप यूपी 9 न्यूज़ के साथ।